आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। अब ये है क्या, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, ये क्यों बनाई गई, या आजकल की दुनिया में जितने इवेंट्स हो रहे हैं ये उससे कितनी ज़्यादा रेलिवेंट है, ये कितनी पावरफुल है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अगर मैं आपको उसका ब्रीफली इंट्रो दे दूँ तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया में, पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशन के बाद सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें ऑलमोस्ट ये बनाई क्यों गई, ये बनाई गई मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, और इसमें मेंबर कंट्रीज़ भी जो हैं वो 57 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। और इसके अलावा जो है इसका जो हेड क्वार्टर है वो सऊदी अरेबिया में, जद्दा में। अच्छा, अब मैं आपको अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करूँ कि ये बनाई क्यों गई थी, तो एक्चुअली हुआ यूँ था कि 21 अगस्त 1969 ये वो दिन था कि जब पैलेस्टाइन में जो मस्जिद अल अक्सा है, जो मुसलमानों के लिए बहुत सेक्रेट प्लेस है, मुसलमानों का एक किबला अव्वल था। एक्चुअली तो हुआ यूँ था कि इनकी जो कुछ लोग थे उन्होंने क्या किया कि मस्जिद अक्सा के कुछ पार्ट्स को शहीद करने की कोशिश की गई, और वहाँ पर क्या कर आग लगाई गई, जलाया गया उसको कुछ पार्ट्स में। और असल में बहुत सारी अगर आप किताबों को पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं आपको, तो उसमें यही मेंशन होगा कि ये इसराइल ने किया या ये ज्यू ने किया या वो किया। लेकिन एक्चुअली ये जिसने आग लगाई थी वो एक ऑस्ट्रेलियन बंदा था जो इसराइल में आके रह रहा था, फिर उसने प्रॉपर तरीके से प्लानिंग की थी और फिर ये इवेंट हुआ था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ इस इवेंट के बाद ये हुई कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ थे, जितने भी मुस्लिम ममालिक थे, उन्होंने कहा कि हम इसको कंडेम करते हैं और हम इसके खिलाफ स्टैंड लेंगे। ठीक है, उन सब ने क्रिटिसाइज़ भी किया, यूएन से रेजोल्यूशन भी पास कराया कि ये मुसलमानों के सेक्रेट प्लेसेस हैं, इनको नुकसान ना पहुंचाया जाए। अच्छा, तो इसलिए क्या हुआ कि उस वक्त जो मुस्लिम जितने भी कंट्रीज़ थे उन्होंने सोचा कि हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिसमें हम मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को प्रमोट करें, मुसलमानों के जो होली प्लेसेस हैं उनकी हिफाजत के लिए, और हम दूसरे और तरीके, या जिस तरह के आप यूरोपियन यूनियन को देखते हैं वो जिस तरह ट्रेड करते हैं वो करते हैं, उस तरीके से हमारी मुस्लिम्स की भी एक कॉपरेशन होनी चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। तो इसी को देखते हुए मुस्लिम कंट्रीज़ ने यहाँ पर जो इसका जो मेजर रोल था वो सऊदी अरेबिया और मोरक्को के जो कैपिटल हैं, और उन्होंने, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसकी फॉर्मेशन में। उन्होंने क्या किया, मोरक्को का जो कैपिटल था रबात, वहाँ पर इन्होंने जो मुस्लिम कंट्रीज थे वो इकट्ठे हुए और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और वो डेट थी 26 सितंबर 1969। ये वो डेट ऑफ टाइम है, ये वो डेट है जब ये सारे मुस्लिम कंट्रीज इकट्ठे हुए थे और इन्होंने ये एक ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी थी और ये ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया था। लेकिन इसमें सबसे पहले एक कमेटी बनाई गई थी। उन कमेटी में जो मेजर की मेंबर थे वो पाकिस्तान था, मलेशिया था, नाइजीरिया था, मोरक्को था, सऊदीया था, ये सारे कंट्रीज थे। फिर उसके बाद ये फाउंड हुई। इस ऑर्गेनाइजेशन की जो सबसे पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, समिट हुआ था, वो 1970 में हुआ था, जो हुआ था सऊदीया में। जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि सऊदीया में इसका हेड क्वार्टर है, तो वहाँ पर इसकी जो कॉन्फ्रेंस है वो हुई थी। इसके अलावा इसके जो सेशंस हैं वो डिफरेंट किस्म के मुस्लिम कंट्रीज़ में होते रहे हैं। पाकिस्तान में भी इसका इसकी जो कॉन्फ्रेंस थी या समिट था वो ऑर्गेनाइज कराया गया था। तो बस इसमें ये भी है कि अगर जितने मेंबर कंट्रीज़ हैं ना, तो उसमें हर 3 साल बाद इनकी कॉन्फ्रेंस होती है, समिट होता है। अच्छा, मैं आपको अगर इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स बताऊँ कि वो क्या है इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स, तो सबसे पहला और मेजर ऑब्जेक्टिव इनका ये था, अगर आप इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव देखते हैं जिसके लिए बनाई भी गई थी, वो यही था कि जो पैलेस्टाइन के मुसलमान हैं उनको क्या किया जाए, उनकी हिफाजत की जाए। पैलेस्टाइन में जो मस्जिद अल अक्सा है उसकी हिफाजत की जाए। ठीक है, तो मेन जो मकसद अगर हम कहते हैं तो वो बनाई इससे गई थी। ठीक है, तो ये तो प्राइमरी इनका गोल हो गया। इसके अलावा सेकंड इनका ये था कि मुस्लिम्स की जितनी पूरी दुनिया में मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाए। इसके अलावा इनका जो पैन इस्लामिज़म के बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया। अब पैन इस्लामिज़म क्या है? पैन इस्लामिज़म जो है ये मुस्लिम्स की यूनिटी को के बारे में बात करते हैं कि मुस्लिम्स क्या हो, एक पेज पर इकट्ठे हुए, जिसके लिए अल्लामा इकबाल ने बहुत ज़्यादा काम किया। इसके अलावा जो अल्लामा इकबाल के अलावा जो जमालुद्दीन अफ़गानी और इस तरह के डिफरेंट किस्म के जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस पर बहुत काम किया था। तो पैन इस्लामिज़म का मकसद यही था कि मुस्लिम्स क्या हो, एक पेज पर इकट्ठा हो और वो एक अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए आपस में कॉपरेशन करें, आपस में ट्रेड करें, चाहे वो इकनॉमिकली हो, जिस तरीके से हो। तो ये वो थी। तो इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, और सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट जिसको हम बोलते हैं ना कि नॉन इस्लामिक, इसका रोल ये है कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ है वो आपस में क्या करें, ट्रेड करें और आपस में इकनॉमिकली जो है एक दूसरे को सपोर्ट करें। इसका जो एक और मेन रोल ऑब्जेक्टिव यही था। अच्छा, लेकिन मेजर ऑब्जेक्टिव यही था कि जो मुस्लिम्स के इंटरेस्ट है वो दुनिया में प्रमोट करें। अब यहाँ पे एक अहम सवाल ये आता है कि ये क्यों, ये फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन क्यों हो गई है? ये ऑर्गेनाइजेशन जो जिन मकसद के लिए बनाई गई थी वो मकासद क्यों नहीं पूरे हो रहे?
या ये क्यों इतनी पावरलेस है? तो सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट बात अगर मैं आपको बताऊँ, इन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया, उनको हम अगर एक्नॉलेज भी करें तो वो उन्होंने अच्छे किए कि जो वो सोमालिया था वहाँ पे जो फेमिनाइन ब्रोक आउट हो गया था, वहाँ पे उन्होंने बहुत हेल्प की थी। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ गए थे, अफगानिस्तान में भी हेल्प की थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनमें उन्होंने काम किया था, लेकिन वो चीज़ें जिनमें हम कहते हैं कि इनके पास पावर नहीं है या वो नहीं कर रहे, वो क्या क्या, अगर आप खुद इस चीज़ का, इसको अगर हम बोलते हैं ना फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्यों आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट इंडेक्स में मुस्लिम कंट्रीज़ का कोई मुस्लिम कंट्रीज़ में है ही नहीं बीच में। अगर इतनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी तो इन्होंने ऐसे रिफॉर्म्स आने चाहिए थे, ऐसी प्रमोशन होनी चाहिए थी मुस्लिम इंटरेस्ट की, कि इनकी जो ट्रेड है या आपस में जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट इंडेक्स में इनका नाम होना चाहिए था, लेकिन कोई मुस्लिम कंट्री नहीं है। इसके अलावा ये जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जो उनके मेंबर 57 मेंबर कंट्रीज़ मैंने जो आपको बताया, इनमें से सिर्फ 9% कंट्रीज़ जो हैं वो आपस में ट्रेड करते हैं। 9%, जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर इसको हम कंपेयर करते हैं यूरोपियन यूनियन से, ये बहुत अहम एग्जांपल है, इसको अगर कंपैरिजन की बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की, ये किस तरीके से आपस में कॉपरेशन करते हैं, ट्रेड करते हैं। आपके पास अगर यूरोपियन यूनियन में किसी भी कंट्री का अगर आप पास नेशनलिटी है, आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो हैं यूरोपियन यूनियन में कर रहे हैं, तो वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनमें यूनिटी आपस में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मसला ये है हमारी OIC का, कि यहाँ पे यूनिटी नहीं है, ना उस तरह के ट्रेड्स हो रहे हैं, ना जो ऑब्जेक्टिव्स, मेरा ऑब्जेक्टिव है, जो प्राइमरी गोल्स थे वो पूरे नहीं हो रहे। आप इनके जो फेलियर की सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताऊं कि जो 1979 में जो लड़ाई हुई थी इराक और ईरान की जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट आया था, उसमें जो रीज़न ऑयल क्राइसिस था, ऑयल का कोई रीज़न था, तो इस वजह से इन दोनों के में क्राइसिस आए थे, तब भी OIC ने कुछ भी नहीं किया। इसके अलावा जो हम बात करते हैं कि इराक और कुवैत के आपस में जो मसाइल आए थे, कॉन्फ्लिक्ट आया था, तब भी OIC हमें कोई डिसीजन मेकिंग, कोई हमें ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि हम कहें कि इन्होंने बहुत इफेक्टिव रोल प्ले किया। इसके अलावा जो US की इन्वेजन थी इराक में, उसमें भी कोई हमें इफेक्टिव रोल नज़र नहीं आया कि इन्होंने कोई रोल प्ले किया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके अलावा जो सऊदीया ने 2015 में हमला किया था यमन पर, तो उस पर भी हमें कुछ नज़र नहीं आता। शाम में जो US ने शाम में इन्वेजन की थी, उन सब चीज़ों में ये मेजर इवेंट है जिसमें ये OIC क्या हो गई है, अटरली फेलियर की जो तस्वीर है वो दुनिया के सामने ला रही है कि इन्होंने कोई रोल प्ले ही नहीं किया। अब इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि जो इसका मेन एक्टर है वो सऊदीया है, ठीक है। और सऊदीया, आपको इस तरह पता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग एलाई है US का। सऊदी की बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो किधर है, US की कंपनीज में, तो स्ट्रॉन्ग एलाई है। और US किसको सपोर्ट करता है हमेशा से? इसराइल को, ठीक है। और US का कौन एलाई है? सऊदीया। तो वो US क्यों चाहेगा कि कोई भी इस ऑर्गेनाइजेशन हो मुस्लिम्स के लिए, वो मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को प्रमोट करे? जाहिर बात है, तभी भी तो देखिए वो सऊदी या ये लोग कोई भी नहीं करते। आप देखते हैं सऊदी और इसराइल के आपस में जो ताल्लुकात है वो बेहतर हुए, उनकी एम्बेसी जो खुली थी। तो ये वो सब चीज़ें हैं ना जो हमें बताती हैं कि OIC है, ये जिन मकासद के लिए बनी थी या जो इन इवेंट्स के लिए बनी थी या जिन ऑब्जेक्टिव के लिए बनी थी, वो फेल हो चुकी है ये। अच्छा, इसके अलावा जो ये भी है कि US उसको कॉन्स्टेंटली सऊदीया को थ्रेट कर रहे हैं कि आप की जो मोनार्की है ये ख़त्म हो सकती है, ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी तो है नहीं। वो सबसे मेन रीज़न इसके फेलियर का ये भी है कि जो ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज़ जो इसमें अरब ममालिक है, उनमें डेमोक्रेसी नहीं है, मोनार्की है, तो वो सब अपनी मोनार्की को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। सऊदीया जो है वो ज़ाहिर बात है अपनी मोनार्की को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। उसको जो US ने थ्रेटन किया था, क्या यही वजह थी कि उसे यमन में जो कॉन्स्टेंटली वॉर चल रही है, US से वेपन्स ले रहा था और यमन में बमबारी कर रहा था। तो ये वो सारे इवेंट्स हैं जो हमें बताते हैं कि जो OIC है वो क्या है, एक फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। इसका कोई इफेक्टिव रोल नहीं है आजकल की दुनिया में। आप अभी रिसेंट एग्जांपल ले लें, हाँ, सबसे पहले तो आप ये देख लें कि जो कश्मीर के इशू के लिए भी इसने कोई हमें कोई इफेक्टिव नज़र नहीं आता नतीजा। या आप उसको देख लें, पैलेस्टाइन इसराइल के क्राइसिस भी ख़त्म नहीं हुए आपस में जो चल रहे थे। अभी रिसेंट सबसे बड़ी एग्जांपल है, अभी जिस तरीके की इसराइल बमबारी कर रहा है गज़ा में, और वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमला कर रहा है और बच्चों को, बूढ़ों को, हर एक को मार रहा है। हमें OIC कहाँ है? OIC के ममालिक कहाँ हैं? OIC का जो ये ऑब्जेक्टिव था कि हम पैलेस्टाइन के लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे या मुस्लिम्स के सेक्रेट प्लेसेस को प्रोटेक्ट करेंगे, तो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई क्यों गई है जब जो इनके मेन या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ही फुलफिल नहीं हो रहे? गज़ा में जितनी बमबारी हो गई, सारे अरब कंट्रीज़ क्या आए, खामोश बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि सब जो है अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम आजकल की दुनिया की बात करते हैं, तो आजकल की दुनिया अगर इंटरनेशनल रिलेशन में थ्योरी है, क्या है? रियलिज्म, जो क्या बताती है कि हर एक स्टेट अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करती है।
हर एक स्टेट पावर गेन करना चाहती है और वो सिर्फ वही काम करते हैं जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को उनके लिए उनको बेहतर लगता है। तो आजकल की जो दुनिया है उसमें हम ये रियलिज्म को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट होती है आजकल की जो इवेंट्स चल रहे हैं। यूएस को आप देखिए, पूरा यूरोप इस वक्त खामोश बैठा हुआ है, गज़ा के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। क्यों? क्योंकि सब अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। सऊदी आवाज़ नहीं उठा रहा, दुबई आवाज़ नहीं उठा रहा, तो ये सब क्या सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। तो ये ओआईसी जो है ये भी एक हमें एक आर्टिफिशियल ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। ये तो डेकोरेशन पीस है जो बनी हुई है जिसका कोई इफेक्टिव रोल नहीं है। और ये इफेक्टिव एक ही सेंस में हो सकती है कि जब आपके ममालिक जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो आपस में क्या हो, उनकी यूनिटी हो। जब तक यूनिटी नहीं होगी आप नहीं इस ऑर्गेनाइजेशन को कामयाब बना सकते। आप यूरोपियन यूनियन को ओआईसी से कंपेयर कर लें, ओआईसी बहुत स्ट्रांग हो सकती है। 57 मेंबर कंट्रीज है, 2 बिलियन मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करती है पूरी दुनिया में। तो ये अगर स्ट्रांग हो जाए, ये अगर एक पेज पर हो जाए, यूनाइट हो जाए, तो खुद आप सोचें कि ये लोग क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि हमारी यूनिटी नहीं है। यूरोपियन यूनियन इसलिए कामयाब है क्योंकि उन्होंने यूनिटी उनकी बहुत ज़्यादा है। आज देख लें पूरा यूरोप जो बैठा हुआ है सिर्फ इसराइल की वजह से, और इसराइल को यूएस प्रमोट करे तो यूएस ने कहा हुआ है तो वो सब खामोश बैठे हुए हैं क्योंकि वो सब क्या है, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं, एक दूसरे के सेल्फ इंटरेस्ट को या इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ये मसला है कि यहाँ पे यूनिटी नहीं है। तो जब तक इन ऑर्गेनाइजेशन में हमारी ओआईसी में यूनिटी नहीं होगी, ये सारे मुस्लिम कंट्रीज अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करने के बजाय एक कलेक्टिव मुस्लिम यूनिटी के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक हमारी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कामयाब नहीं हो सकती और ना ही आगे जा सकती है। ये इसी तरह फेलियर रहेगी और इसी तरह ही ये मुसलमानों की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको अंडरमाइन करती रहेगी।